कृष्णा भारद्वाज जी। अंकुर सर क्लास कब शुरू होगी? अभी तुरंत शुरू होगी, सबको जुड़ जाने दीजिए। क्लास देखिए, फ्री क्लास कृष्णा जी आज से लगभग 5 बजे पर डे शुरू हो जाएगी, परीक्षा तक चलेगी। इसमें प्रश्नों की व्याख्या, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिवाइज करना चाहिए, किस किस चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए, वो सब प्रश्नों के माध्यम से जो जो बीच बीच में याद आता रहेगा वहां वहां से बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो पर डे इसी समय शाम को 5 बजे लाइव हो सकते हैं। लाइव आऊंगा तो उसी समय चर्चा हो जाएगी, ठीक है ना। दीपिका जी प्राख्याता को बोली थी ना, प्राख्याता के माध्यम से। अब फ्री क्विज के लिए, उसके लिए तो देखिए समय देना पड़ेगा, और समय का बहुत ज्यादा ही अभाव है इस वक्त ना। हम अपनी पेड क्लास भी किसी तरह 3 क्लासेज पेड क्लासेज लेना रहता है, ऊपर से क्लास पीजीटी की, तो 5 क्लास दिन भर में लेना, काफी समय उसी में लग जाता है ना। नहीं दीपिका जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इससे क्या यह पता चलेगा ना कि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आते हैं वहां से, अब ये हमको प्रश्न थोड़ी पढ़ना है कि ये प्रश्न आपको रट के जाना है, प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ ये है कि ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे व्याकरण के व्याकरणों का कालक्रम आया है, तो कालक्रम इस प्रश्न के माध्यम से आपको क्या समझ में आया? इस प्रश्न के माध्यम से ये समझ में आना है कि आपको कालक्रम पूरा तैयार होना चाहिए, और केवल व्याकरण का ही नहीं, कालक्रम साहित्य के आचार्यों का, हर एक तरह से कालक्रम आपको तैयार करना है, ठीक है ना जी। तो जैसे देखिए पीडीएफ आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए यह सितंबर 2020 का पेपर है, संस्कृत प्रश्न पत्र, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। उसमें देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या आया है। आया है कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानाम समुचितम क्रमम चिनुत। आप लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना। आप लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसमें इससे लिखते रहिए बस ऐसे कोड में कि क्या क्या आपको तैयार करना है। जो आपको तैयार है उसको मत लिखिए, जो आपको नहीं तैयार है उसको लिखते रहिए, ठीक है ना। ठीक है कि 2021 का भी होगा। हाँ, तो इसमें देखिए किसका क्या पूछा गया है। अब इसमें व्याकरणों का कालक्रम देख लीजिए। अब इसमें देखिए ABCD 4 विकल्प, वरदराज, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि। पतंजलि तो आपको पता होगा, पतंजलि सबसे पहले आएंगे, पतंजलि के बाद भर्तृहरि आएंगे, भर्तृहरि के बाद भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित के चेले हैं वरदराज। तो डी विकल्प सही है यहाँ पर, ठीक है ना। डी विकल्प सही है। अब यहाँ पे कौन सा सही है? डी विकल्प। तो इसमें आपको क्या करना है, व्याकरण के आचार्यों का कालक्रम, व्याकरण आचार्यों का कालक्रम, व्याकरण के आचार्यों का कालक्रम याद रख लेंगे तो पुस्तकों का कालक्रम अपने आप तैयार हो जाएगा, उपाधियों का कालक्रम अपने आप तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। इससे जो है व्याकरण के आचार्य जब तैयार करेंगे आचार्यों के परिचय में, तो उनकी पुस्तकों को भी तैयार करेंगे, उनकी उपाधियों को भी तैयार करेंगे। कालक्रम आचार्यों का भी आ सकता है, कालक्रम पुस्तकों का भी आ सकता है, कालक्रम उपाधियों का भी आ सकता है। तो इस तरह से ये तैयार करना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए कि एक एक चीज पर व्याख्या दे दी गई है कि पतंजलि के बारे में लिखा गया है, जितने भी आचार्य थे, महाभाष्य के प्रणेता हैं, व्याकरण के त्रिमुनियों में पतंजलि जी का नाम आता है, योग दर्शन के भी प्रणेता हैं, योग दर्शन योग सूत्र नाम के ग्रंथ की इन्होंने रचना भी की है। नमः संस्कृताय शिल्पी जी। अब देखिए योग सूत्र में कितने पाद हैं? 4 पाद है, समाधि साधन विभूति कैवल्य, कुल 195 सूत्र इसमें है। तो और भी व्याख्या देखने के लिए इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ सकते हैं। जो है योग सूत्र पर योग भाष्य लिखा है, योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहते हैं, और सांख्य को निरेश्वर, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को वह नहीं मानता, वह मानता इसीलिए। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा ईश्वर के स्वरूप में बताया गया है। और योग जो है इसीलिए सांख्य से थोड़ा सा अलग लगता है। अब दूसरे आचार्य थे भर्तृहरि। भर्तृहरि के बारे में भी थोड़ा परिचय यहाँ से देख सकते हैं। 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं भर्तृहरि, गंधर्वसेन इनके पिता थे, पिंगला जो है पत्नी थी इनकी, और गुरु जो है इनके गोरखनाथ हैं, ठीक है ना। वाक्यपदीयम इन्होंने ग्रंथ रखा है, और 3 मुक्तक काव्य जो हैं
नीच शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। और प्रथम मुक्तक काव्य के प्रणेता भी यही भर्तृहरि हैं। इसके अलावा वेदांत सूत्र वृत्ति भर्तृहरि का ग्रंथ है, और भी जो है भर्तृहरि ने ग्रंथ लिखे हैं भर्तृहरि के बारे में, ठीक है ना। वेदांत सूत्र वृत्ति शब्द धातु समीक्षा भी शायद भर्तृहरि की है, और ये वाक्य पदियम तो सबसे प्रसिद्ध आप लोग जानते ही हैं। वसुरात भी इनके गुरु का नाम बताया गया है, ठीक है ना। चंडी शतकम प्रियंका जी बाणभट्ट की रचना है। भट्टो जी दीक्षित को देख लेते हैं, कालक्रम देखिए। पतंजलि भर्तृहरि। अब भट्टो दीक्षित की क्या स्थिति है, 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, दीक्षित परिवार में जन्म हुआ था, पिता लक्ष्मीधर थे, गुरु इनके शेष कृष्ण थे, ठीक है ना। अब भट्टो जी दीक्षित का यह देखिए प्रक्रिया ग्रंथकार हैं। प्रक्रिया मतलब पाणिनि के सूत्रों पर प्रक्रियात्मक वृत्तिकार हुए ना, तो पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों का संग्रह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में किया। और इन्होंने शब्द कौस्तुभ भी भट्टो जी दीक्षित की ही कृति है। शब्द कौस्तुभ कौन है, अष्टाध्यायी की टीका का एक बृहत्तम ग्रंथ है, एवं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का टीकात्मक ग्रंथ प्रौढ़ मनोरमा भी है। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण व्याकरण शास्त्र में बड़े बड़े ग्रंथ जो है भट्टो दीक्षित के द्वारा लिखे गए। वरदराज के बारे में जानते ही हैं, भट्टो दीक्षित के शिष्य थे। मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी वगैरह जो है वरदराज की जो है पुस्तकें हैं। तो इसके अनुसार कालक्रम पतंजलि भर्तृहरि भट्टो दीक्षित वरदराज। तो इससे इस एक प्रश्न के माध्यम से आपको क्या क्या तैयार करना है, व्याकरण के आचार्यों का कालक्रम, साथ में साहित्य के भी आचार्यों का कालक्रम, और व्याकरण के आचार्यों का परिचय भी आपको तैयार करना है। तो जिससे घुमा फिरा के कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप सही कर लें, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिखा गया है, अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु दो ब्राह्मणों को उसका सामवेदीय ब्राह्मणों को चुनना है। चरक ब्राह्मण, गालव ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य, इससे क्या पता चला, ब्राह्मण साहित्य, और उसमें से आपको एक चीज तो ऐसा एकदम लिख करके गांठ बांध के रखना है कि ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किसके कौन से ब्राह्मण है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो जान ही रहे हैं कि संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण इसका आंसर होगा, CD होगा। लेकिन साथ ही इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक सीख और मिलनी चाहिए कि सामवेद के आचार्य सायण ने सामवेद के कितने ब्राह्मण माने हैं, सामवेदी 8 ब्राह्मण माने हैं। अष्टौ ही ब्राह्मणा ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मण मादिदम षड्विंशाक्षम द्वितीयम स्यात् ततः सामवेदिर भवेत्। हो सकता है इस बार परीक्षा में उसका कालक्रम पूछ लिया जाए। कालक्रम आ सकता है कि नहीं, जब कालक्रम में श्लोक उपलब्ध है कि अष्टौ ही ब्राह्मणा ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मण आदिदम, और ऐसा लिखा भी गया है आदिदम मतलब सबसे पहला प्रौढ़ ब्राह्मण है, फिर तथा सामवेदिर भवेत्, इस तरह से सारे ब्राह्मणों का क्रम दिया गया है। तो सायण के जो 8 ब्राह्मण है, सामवेदी 8 ब्राह्मण जो सायण मानते हैं, उनका भी क्रम आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें पूरी भूमिका देखेंगे। वेद की संख्या 4 है, ये सब उतना जरूरी भी नहीं है। अब ये ब्राह्मण साहित्य में देखिए शतपथ ब्राह्मण, फिर आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य। अब यहाँ से ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में देख लीजिए सांख्यायन, ऐतरेय, कौशितकी, सांख्यायन को ही कौशितकी भी कहते हैं, ठीक है ना। और शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण का भी वर्ण विषय आपको तैयार करना पड़ेगा, ब्राह्मण साहित्य में भी वर्ण विषय, क्योंकि वर्ण विषय से प्रश्न आते हैं। हर बार 2019 में भी आया है, 2021 जो इस बार हुआ है उसमें भी आया है। 2019 में तैत्तिरीय ब्राह्मण का वर्ण विषय और 2021 में शतपथ ब्राह्मण का वर्ण विषय। तो आपको कुछ ब्राह्मण साहित्य जो मैं अपनी पेड क्लास में बताया था कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है ना, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का प्रौढ़ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण, और साथ ही साथ माध्यन्दिन संहिता के 40 अध्याय और तैत्तिरीय संहिता के वो जो 7 हैं, सातों संहिताएं, सातों कांड जो हैं, उन सबका वर्ण विषय आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है ना। वो सब जो है तैयार करना ही करना है आप लोगों को। तो कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मणों में देखिए ब्राह्मण आ गया। अब सामवेद में सायण के अनुसार 8 ब्राह्मण है, यदि सायण के मत को न लें तो 9 ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि जैमिनी ब्राह्मण सायण नहीं मानते हैं, और जबकि है सामवेद का ही वो। तो तांड्य, षड्विंश, साम विधान, आर्चे, दैवत, छांदोग्य, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण। यहाँ पर देखिए तांड्य ब्राह्मण के अपर नाम भी कई ठो हैं। तांड्य ब्राह्मण को प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं, महाब्राह्मण कहते हैं, और तांडेय का शेष ब्राह्मण भी कहते हैं, और भी इसके एक आध 2 नाम है, ठीक है ना। तो चाहे प्रौढ़ कहिए, चाहे तांड्य कहिए, चाहे महाब्राह्मण कहिए, सब एक ही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रम ही लिखा गया है।
तांड ब्राह्मण मतलब प्रौढ़ ब्राह्मण, फिर षड्विंश साम विधान आर्षेय दैवत छांदोग्य संहितोपनिषद वंश जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी देखिए ये सायन नहीं मानते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। जैमिनी जो है नहीं मानते हैं। पंचविंश, हाँ पंचविंश भी कहते हैं शिवानी जी इसको, क्योंकि 25 अध्याय है इसमें। तो अथर्ववेद का एक गोपद ब्राह्मण है। तो उसका प्रश्न का आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कि संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, देखिए यही पूछा गया था कि सामवेद के 2 ब्राह्मण कौन कौन से हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक कॉरस्पॉन्डेंस, माने उपनिषद वाक्य कोश इसका मतलब है, इस ग्रंथ को किसने लिखा है, ठीक है ना। अब इससे इसको समझने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको पूरे पाश्चात्य विद्वान जितने भी पुस्तक लिखे हैं उन सबको नाम में याद रखना पड़ेगा। उन सारों की लिस्ट जो है मैंने दे दी, मैं कई बार दिया हूं, लगभग सबको याद भी हो चुका है। ये प्रश्न आया था, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए वैदिक कॉनकोर्डेंस उपनिषद सूची, इसको कहते हैं, ब्लूमफील्ड ने लिखा था। रुडॉल्फ रॉथ ने क्या लिखा था ये जानने के लिए वैदिक साहित्य का इतिहास। कीथ ने क्या लिखा था ये भी जानना है आपको, रिलीजन एंड फिलोसफी, वेदास एंड उपनिषदास। विल्सन ने क्या किया है, विल्सन ने पूरे चारों वेदों का इंग्लिश में गद्य अनुवाद किया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब ये भारतीय वांग्मय की ओर ध्यान किसने दिया था, सर्वप्रथम ये सब विद्वान कैसे भारत के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किए। सर विलियम जोन्स यह आया एक विद्वान था, यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्याधीश थे और इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये ऑन द वेदाज इनका नहीं है, ऑन द वेदाज अरविंद का है, ठीक है ना। और रुडॉल्फ राथ की अगर चर्चा करें तो रुडॉल्फ राथ ने क्या किया था, अथर्ववेद की संहिता सौनिकी शाखा का सर्वप्रथम संपादन इन्होंने 1856 में किया था। और इनके, हाँ कॉन्कॉर्डेंस यदि पूछे, वैदिक कॉन्कॉर्डेंस ब्लूमफील्ड का है, और केवल पेपर में कॉन्कॉर्डेंस पूछे तो कर्नल जैकब ऐसे एक विद्वान हुए हैं, कर्नल जैकब, उन्होंने केवल कॉन्कॉर्डेंस लिखा है। एवी कीथ के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो देखिए ये सारी जानकारी मैं यहाँ नहीं दूंगा, जानकारी आपको सिर्फ ये कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये समझना है कि चाहे एबी कीथ हो, चाहे विल्सन हो, चाहे ग्रासमान हो, चाहे लुडविग हो, चाहे ये ब्लूमफील्ड हो, चाहे कीथ हो, चाहे विल्सन हो, चाहे ग्रिफिथ हो, जितने भी भारतीय पाश्चात्य विद्वान हैं, देखिए अब एक बात और आपके दिमाग में आएगी, हो सकता है मैक्स मुलर या मैकडोनल्ड 15-20 किताबें लिखे हो, तो क्या 15-20 याद करना पड़ेगा। अब 15-20 नहीं याद करेंगे, इससे अच्छा छोड़ देंगे, चलो जाने दो, याद होगा नहीं, छोड़ दें। तो ये सब आपको नहीं, आपको तो वही याद रखना है। जैसे जैसे मैक्स मुलर को उदाहरण में लेते हैं, मैक्स मुलर मान लीजिए 15 किताब लिखे हैं, कुछ भी 15 किताब से हमको तात्पर्य नहीं है, हमको 15 किताबों में उन किताबों से सिर्फ मतलब है मैक्स मुलर ने जो वेद संबंधी हो, वेद विषयक जितनी भी पुस्तकें लिखे हैं वही हमको मैक्स मुलर की तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि जो है मैक्स मुलर पाकिस्तान के बारे में भी कुछ लिख दिए हैं तो वही पुस्तक हमको याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं। जो वेद विषयक पाश्चात्य विद्वानों ने जो काम किया है सिर्फ वही पुस्तकें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए कॉन्कॉर्डेंस जैकब कर्नल का है, वैदिक इंडेक्स कीथ का है, वैदिक इंडेक्स को ये मैकडोनल्ड और जो है कीथ ने मिलकर लिखा था, ठीक है ना। वैदिक इंडेक्स जो है, प्रियंका जी गलत नहीं है वो, वैदिक इंडेक्स कीथ और मैकडोनल्ड ने मिलकर लिखा था, ठीक है ना। हाँ तो ये सारे विदेशी विद्वान में रुडॉल्फ रॉथ, एबी कीथ, एच विल्सन, एम ब्लूमफील्ड, और जो है जो भी इसके अलावा और भी जो मिले वो तैयार करना है। अब उसके बाद देखिए कथन दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है कथन के रूप में कि न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति, आत्मत्व जाति से जो युक्त होता है वही आत्मा होती है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्, सही है कि नहीं सही है, ये बताइए आत्मा में कितने गुण गुण होते हैं। बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्मनि मात्र विशेष गुणा, तर्क संग्रह में और तर्क भाषा में आत्मा के 9 विशिष्ट गुण हैं और 5 सामान्य गुण हैं, ये जानते होंगे, ठीक है ना। 9 भी होते हैं 8 भी होते हैं, 8 जो है तर्क संग्रह में, 9 तर्क भाषा में लिखा गया है। देखिए तत्र, यह तर्क भाषा की पंक्ति देखिए, आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, आत्मत्व जाति से जो युक्त होता है वह आत्मा होती है, और सच देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त, वह इस देहेंद्रिय जो हमारा शरीर है इससे अलग है। प्रति शरीरम भिन्न, ये आत्मा हर एक शरीर में भिन्न होती है, नित्य होती है और व्यापक होती है।
और सच मानस प्रत्यक्ष, मन के द्वारा इसका प्रत्यक्ष होता है। और विप्रतिपत्तौ तो बुद्ध्यादि गुणलिंग का आ गया ना, बुद्धि सुख सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणलिंगिकत्वात्, इतना सारा अनुभव आत्मा में होता है। तथा ही बुद्ध्यादेश तावत गुणाः, ये सब आत्मा के गुण हैं। और अनित्यत्वे सति एकेंद्रिय ग्राह्यकत्वात् गुणश्च गुण्याश्रित एवं, गुण गुणी के ही आश्रित रहता है। तथा च बुद्ध्यादीनाम गुणानाम आश्रय गुणी वक्तव्य स एव आत्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम में करें 8 या ये देखिए 8 जो है तर्क संग्रह तर्क भाषा हेडिंग डाला रहेगा वहां पर, इसलिए परेशान नहीं होना है। 9 कहते हैं तर्क भाषा में और 8 कहते हैं तर्क संग्रह में, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर व्याख्या, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों सही है कि नहीं। और एक चीज आपको यही बता दूं, विकथन कारण में, अविकथन कारण में देखिए बहुत कम संस्कृत में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ असत्य वगैरह हो, जब अभी तक के पेपर के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि मान लीजिए अभिकथन और कारण आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आने का मतलब ये है कि एकदम समझ से बाहर है और आपको एकदम संशय हो रहा है, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एकदम नहीं समझ पा रहे हैं, आप चुपचाप मारा करिए, दोनों सही है। आप चुपचाप मारिए उभयम सत्यम तथा उचित कारणम, आपको सीधे यही मारना है। क्योंकि किस ग्रंथ के कहाँ की पंक्ति उठा करके ऊपर के नीचे, ऊपर और नीचे की लाइन डाल दिया जाएगा, वो आप तो रटे नहीं है। और ऐसे ही आता है ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, तो इस तरह से उसको सही कर लेंगे। और देखिए जो गलत होता है कि जैसे मान लीजिए अभिकथन सही कारण गलत, या फिर अभिकथन गलत कारण सही, यदि ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना वो डायरेक्ट आपको पता चल जाते हैं। पता चल जाएगा मतलब आपको अभिकथन से ही समझ में आ जाएगा कि अभिकथन गलत बोल रहा है। जैसे दे दिया जाएगा तर्क संग्रह से अभिकथन दे दिया जाएगा, तर्क संग्रह के लेखक ईश्वर कृष्ण है क्योंकि तर्क संग्रह में 3 गुणों की चर्चा की गई है। तो यह समझ में आ गया ना, न तो तर्क संग्रह के लेखक ईश्वर कृष्ण है, न तो तर्क संग्रह में 3 गुणों की चर्चा की गई है। तो इससे क्या पता चला, दोनों गलत है। जैसे आया भी है इस तरह का प्रश्न कि श्यामी भाषा योगात्मिका प्रकृति प्रत्यय संयोगात। अब श्यामी भाषा न तो योगात्मिका है न तो प्रकृति प्रत्यय का संयोग, दोनों गलत हो गया। माने जो गलत रहेगा ना वो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। और जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा इस तरह का रहे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब मान लीजिए किसी बृहदारण्यक उपनिषद का विकथन कारण दिया है, रट के तो बैठे नहीं है, वहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से बढ़िया है सीधे आप यही मार दीजिए, दोनों सही है। सीधे यदि यह मार देंगे तो आपका वह प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद तो इस तरह से अभिकथन कारण ये हो गया। न्याय दर्शन में तो यह देखिए द्वादश प्रमेय में से यह प्रश्न है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख वर्ग में आत्मा के स्वरूप से यह प्रश्न था अभिकथन के रूप में। अब अगला प्रश्न देखिए, महाभारत पर्वणाम समुचित क्रमोस्ति, महाभारत के पर्वों का समुचित क्रम क्या है। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों का नाम आपको याद है, आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन अश्वमेधिक आश्रम वार्षिक मौसल पर्व महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण। ये क्रम आपको बिल्कुल भूलना नहीं है पेपर के लिए। जिनको न याद हो वो लोग अभी भी याद कर लें, कुछ भी ट्रिक बना लें लेकिन याद कर लें, ठीक है ना। और साथ ही इसके अलावा और क्या याद करना है, इसके अलावा और क्या याद रखना है, आदि पर्व की कुछ विशिष्ट आख्यान विशिष्ट बातें, सभा पर्व के कुछ विशिष्ट आख्यान, वर पर्व के विशिष्ट आख्यान, विराट पर्व के विशिष्ट आख्यान, हर एक आख्यान का विशिष्ट विशिष्ट चीज पूछ लिया जाए। उरुभंग, दुर्योधन का उरुभंग किस पर्व में है, ऐसा पेपर में आ सकता है और बिल्कुल आना भी चाहिए। पूछ लिया जाए दुर्योधन का उरुभंग महाभारत बोला गया है। द्रोण पर्व कर्ण पर्व शल्य पर्व या सौप्तिक पर्व, तो आपको पता होना चाहिए शल्य पर्व में दुर्योधन के उरुभंग की घटना है। यह सब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसमें है, अश्वत्थामा के द्वारा। ये सारे पर्व, ये सारी बातें, या फिर खिल नाम से किसको जानते हैं, हरिवंश को जानते हैं ना। महाभारत का खिल पर्व किसको कहते हैं। तो ये सारे आख्यान, ये सारे जो है मैं फ्री क्लासेज में भी रिकॉर्डिंग में करवा चुका हूँ, पीडीएफ भी दिया हूँ। ये सब आपको आख्यान सहित याद होना चाहिए। पूरा जरूरी नहीं है कि आपको आख्यान एक एक याद रहे, लेकिन जो जो पीडीएफ में उपलब्ध है वह सारे आख्यान आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारी घटनाएं तृप्ति जी मैं पीडीएफ में दिया हूँ, पीडीएफ जो है महाभारत की, ये फ्री क्लास में यही रिकॉर्डिंग में आपको महाभारत मिलेगा, वहां से देख सकती है ना। वहां वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, वहां पे आख्यान सहित पढ़ाया हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आएगा। क्योंकि रामायण का पूछा ही है इस बार कि रामायण में जाबाली के नास्तिक मत का खंडन रामायण के किस कांड में है।
तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि यह जो है आख्यान महाभारत के किस पर्व में है, या फिर यह घटना महाभारत के किस पर्व में है। तो इससे आपको क्या तैयार करना है, महाभारत के पूरे पर्व, महाभारत के सारे पर्वों का क्रम से नाम याद होना चाहिए, महाभारत की टीकाएं आपको याद होनी चाहिए, महाभारत के आख्यान याद होने चाहिए, महाभारत पर कितने महाकाव्य लिखे गए, कौन कौन से महाकाव्य महाभारत आश्रित हैं, कौन कौन से रूपक महाभारत आश्रित हैं, कौन कौन से चंपू काव्य महाभारत आश्रित हैं। इतनी चीजें आपको महाभारत के विषय में तैयार करनी पड़ेंगी। क्या क्या, महाभारत के पर्वों का नाम क्रम से याद, महाभारत की टीकाएं, महाभारत के सारे आख्यान, सब जो है पर्वों में क्या क्या है, महाभारत के ऊपर जो है चंपू काव्य, रूपक और महाकाव्य कौन कौन से लिखे गए। तो ये महाभारत से आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन है, ये तो प्रश्न बहुत सामान्य आ गया है, लेकिन फिर भी अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम के अलावा और भी ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो आप नहीं सुने होंगे, तो आपको अंबिका दत्त व्यास का लगभग 7-8 को याद करना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर बार शिवराज विजय नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। हर बार जो है विज्ञान शाकुंतलम नहीं, कभी कभी ऋतुसंहार भी पूछा जा सकता है, ऋतुसंहार किसका है। तो उसी तरह से तो पूरा इससे, इस प्रश्न से यह समझ में आया साहित्य के आचार्यों का क्रम, अर्थात जो है भाष से लेकर के आपको जो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर सबका जो है आपको एक तरफ से याद करना चाहिए। भास, कालिदास, स्वघोष, शूद्रक, विशाखदत्त, दंडी, इन सारे लोगों का, ठीक है ना, सारा क्या इन लोगों के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इनका जो है इनका क्रम, सबसे बड़ी बात इनका कालक्रम कौन कौन सा है, सारे आचार्यों की पुस्तकें कौन कौन सी है, सारे आचार्यों की उपाधि, जैसे पूछा जा सकता है अंबिका दत्त व्यास की उपाधि कौन सी है, पूछा ला जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए मृगराज लक्ष्मण, एक तरफ लिख दिया जाए घटिका शतकम, एक तरफ लिख दिया जाए कवि कोकिल, एक तरफ लिख दिया जाए दीपशिखा। तो यह सब जो है आप अगर पढ़े रहेंगे तभी न समझ में आएगा कि अंबिका दत्त व्यास का रचना जो है घटिका शतकम अंबिका दत्त व्यास को कहा गया है। तो इस तरह से हर चीज आपको याद रखना, जैसे नीचे लिखा भी गया। अब यहाँ पर प्रतिज्ञा योगंधरायण एक ग्रंथ आ गया, जिसको भास ने लिखा है 4 अंकों में, रूपक की विदाई उदयन, ये देखिए, हाँ, मृगराज लक्ष्मण जो है उनका है, मृगराज लक्ष्मण भट्ट नारायण का है, ठीक है ना, भट्ट नारायण का है, दीपिका जी। तो ये सब जो है एकदम तैयार। कवि कोकिल उनको कहते हैं, जो 4 मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कवि कोकिल कहते हैं वीरागमन को, घटिका शतकम अंबिका दत्त व्यास, और मृगराज लक्ष्मण भट्ट नारायण, दीपशिखा कालिदास, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको प्रश्न यहाँ पर देखे चाहे ना देखें, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, साहित्य के आचार्यों में जितने भी आपके नाम दिए गए हैं कालिदास से वर्णेकर तक, तो उनमें क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो सबका क्रम याद रखना है, किसका जन्म कब हुआ था, कौन आगे है कौन पीछे, क्रम बैठा लीजिए। और उसके बाद उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, मतलब जितना हो सके उतनी रचनाएं मिले वो सब याद कर डालिए। और उसके बाद रचनाओं के साथ साथ उनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, उपाधियां भी याद कर सकते हैं। और कुछ छूटा, उपाधियों के साथ साथ इतना का, और उनकी रचनाएं, उपाधियां, कवि का परिचय, माता पिता का तो नाम अब बड़ा कम पूछा जाता है, और हो सकता है पूछ भी लिया जाए, जैसे माता पिता का तो नाम आसानी है ना, सुप्रभदेव पितामह हैं, दत्तक पिता हैं, चित्रभानु बाण भट्ट के पिता हैं, सुवर्णाक्षी अश्वघोष की माता है, दाक्षी पाणिनि की माता है, रसिका या रसिकवती भारवी की पत्नी है। ये सारे नाम जो है 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यह आपको पूरा याद रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अभी यह तो पूरा जो विकल्प था, विकल्प के आधार पर पूरा व्याख्या कर दिया गया है। मृच्छकटिकम भी एक विकल्प में था, शिवराज अंबिका दत्त व्यास का। तो अंकों के नाम तो आपको याद ही रखने चाहिए सारे, जितने भी आपके नाटक लगे हैं। आपके नाटक में देखिए उत्तर रामचरितम लगा है, अभिज्ञान लगा है, वेणी संहारम लगा है, स्वप्न वासुदत्तम लगा है, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, जिसके जिसके अंकों के नाम उपलब्ध होते हैं सब याद कर डालिए। अंकों का नाम एक तरफ से याद कर डालिए, सब मैं शॉर्ट नोट्स वाले पीडीएफ में डाल ही दिया हूँ पहले से। अब अगला प्रश्न क्या था कि ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य के अनुसार ब्रह्मण अस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् ज्ञायते। अब यह ब्रह्मसूत्र के जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो पहला सूत्र है, उस पहले सूत्र के सांकर भाष्य से यह प्रश्न है। पहले सूत्र के सांकर भाष्य से मात्र एक प्रश्न यही आया था कि ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य के अनुसार जो है ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है, ब्रह्म का अस्तित्व है, ये जो प्रसिद्धि फैली हुई है ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में, कैसे पता चलती है। बृहतेर धातुर अनुगमात पंच प्रयाजेभ्य प्रकृति यागात सर्वस्य आत्मत्वात्। अब ये बताइए, जो इस विषय को नहीं पढ़ा हो,
अब वह तो सोचेगा इसको हम पढ़े ही नहीं है और लगेगा तुक्का मारने। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, कि हर चीज देखिए, पेपर में ऐसे कई प्रश्न आते हैं जो आपके क्वेश्चन, जो आपके विकल्प को डिसाइड करते हैं। विकल्प का यदि आपको समझ में आ गया ना, तब आपको प्रश्न भले ही नहीं पता, आंसर कर लेंगे। आप सोचिए ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के बारे में तो सामान्य परिचय आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मसूत्र जो है ब्रह्म परक विषय है, ब्रह्म परक ग्रंथ है। यह किसी भी कर्मकांड को नहीं मानता है। कर्मकांड से मुक्ति अर्थात न तो यह स्वर्ग में जाने के लिए प्रेरित करता है, न किसी कर्मकांड के लिए, न किसी देवी देवता की उपासना के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मसूत्र सीधे मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का जो है निर्माण किया गया है। और सारी बातें यहाँ पर मोक्ष तक जो है, मोक्ष तक ले जाएंगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो सी विकल्प में और बी विकल्प में क्या लिखा है, पंच प्रयाज और प्रकृति याग, यज्ञ वगैरह और ये प्रयाज वगैरह, प्रयाज यज्ञ के साधन होते हैं। यज्ञ मान लीजिए हो गया, और यज्ञ और दर्श पूर्णमास के अंदर होने वाला ये जो पंच प्रयाज है, ये सब ब्रह्मसूत्र के विषय हैं। ये सब तो पूर्व मीमांसा के विषय हैं, अर्थात जो है ये जैमिनी सूत्र, ये सब पूर्व मीमांसा के विषय हैं। और पूर्व मीमांसा से ब्रह्मसूत्र का कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बात ही नहीं करता है ब्रह्मसूत्र। सीधे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ का मतलब साधन चतुष्टय अनंतर्य वाचक है। अतः हेतु अर्थ में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए आपको पंच प्रयाज और प्रकृति याग की आवश्यकता है ही नहीं। आपको तो आवश्यकता है सीधे ब्रह्म के स्वरूप को जानने की। धर्म की जिज्ञासा के लिए इन दो आवश्यकता पड़ेगी, प्रकृति याग और पंच प्रयाज इत्यादि, न कि ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। तो ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि कैसे पता चलती है, बृह धातु का जो मूल धातु बृह का जो अर्थ है, बृह बृहणे धातु का जब देखेंगे, तब उससे जो है उस अर्थ का अनुगमन करने से, और सबके अंदर आत्मा है, तो इससे जो है यह प्रसिद्धि हो जाती है कि ब्रह्मसूत्र ब्रह्म का अस्तित्व है। देखिए सब पूरा लिखा गया है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अधिकरण अर्थात धातु ब्रह्म जिज्ञासा में शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। यदि अप्रसिद्ध है तो पूरी उसकी जिज्ञासा ही नहीं हो सकती। तद पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम हुआ से। तो बताइए ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध? यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, यदि प्रसिद्ध ही नहीं है तो उसकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। अतः अप्रसिद्धम, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है तो नैव शक्यम जिज्ञासितुम, तो उसकी जिज्ञासा भी नहीं कर सकते। तो उच्चते, इसका कारण देते हैं, जवाब देते हैं, अस्ति तावत ब्रह्म, ब्रह्म है कैसा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। ब्रह्म जो है नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, और सर्वज्ञम, सर्वज्ञ है वह, और सर्वशक्ति समन्वितम, सारी शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म शब्द के ही व्युत्पद्यमानस्य, ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति परक शब्द पर यदि विचार करेंगे तो नित्य शुद्धत्वादयो अर्था प्रतीयन्ते, तो ब्रह्म का नित्य और शुद्ध स्वरूप सामने आता है। बृहतेर धातुर अर्थानुगमात, बृह धातु के अर्थ का अनुगमन जब करते हैं, और सर्वस्य आत्मत्वाच्च, सभी के अंदर आत्मा विराजमान है, इसी से ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि होती है। तो सीधे यहाँ पर आ गया ना, पंच प्रयाज हो गया, प्रकृति याग, ये सब मीमांसा में प्रसिद्ध है। तो हो गया ना पहला और डी, ए डी सही हो गया। तो इसी तरह से जो भी प्रश्न आपको न समझ में आए, उसके चारों विकल्पों को समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रश्न रहता है ऐसा, और यहाँ पर दो विकल्प ऐसे डाल दिए जाते जो तर्क भाषा की तरह लगते। तर्क भाषा की तरह मतलब द्वादश प्रमेय यहाँ पर लिख दिया जाता, यहाँ पर अनुमान कुछ लिख दिया जाता, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये दोनों तो डायरेक्ट लग रहे हैं कि यह ब्रह्मसूत्र से संबंधित नहीं है, यही दोनों लग रहे हैं। इसको ऐसे आप विकल्प जो है एनालिसिस करके आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब ये सातवां प्रश्न, तो ब्रह्मसूत्र के अनुसार आपको, यदि आपको शांकर भाष्य से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होगी तो उसमें अध्यास भाष्य एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें से अध्यास का लक्षण क्या होता है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, और पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अमेव विकल सकल अध्यास, ये भी अध्यास के 3-4 लक्षण वहां पर दिए गए हैं। अध्यास का स्वरूप पढ़ सकते हैं। ब्रह्मसूत्र के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अत शब्द का अर्थ, अतः शब्द का अर्थ ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में कर्तकरणों कृति षष्ठी हुई है। शास्त्र योनित्वात् में योनि शब्द का क्या अर्थ है, तत्व समन्वयात में किसका निरूपण किया गया, ब्रह्म भावश्च मोक्ष, ये सब तत्व समन्वयात के सूत्र के अंदर आ गए हैं। ठीक है ना? तो ये सब आपको देख लेना है। ब्रह्मसूत्र में सामान्य परिचय, बहुत ज्यादा अंदर घुस के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय नजदीक है अब ना। अब अगला क्या है, अहिंसा सत्यम। 8वां प्रश्न क्या था, अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनिर्संशयम क्षमा च इति कौटिल्य मते केसाम धर्म। यह देखिए अर्थशास्त्र से प्रश्न आया है। अर्थशास्त्र में
जब आप त्रयी विद्या को पढ़ेंगे तो त्रयी विद्या के अंतर्गत एक आया है ना कि एसाम त्रयी धर्म, एसाम त्रयी धर्म चतुर्णाम वर्णानाम चतुर्णाम आश्रमाणाम च स्वधर्म स्थापना दो उपकारिकः। त्रयी विद्या के अंदर निरूपित जो धर्म है वह चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए अत्यंत उपकारक है। और उसी के जस्ट नीचे पहले 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर जो है 4 आश्रम कौन है ये भी बताया गया है। और लास्ट में चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ और परिव्राज, ये जो 4 आश्रम है इन 4 आश्रमों को कर्तव्य भी बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण का जो है धर्म बताया गया है, फिर इधर गृहस्थ का भी, तो चारों आश्रमों और चारों वर्णों के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है ना। सीधे पंक्ति में लिखा है एसाम त्रयी धर्म, त्रयी में निरूपित यह जो धर्म है वह चतुर्णाम आश्रमाणाम और चतुर्णाम वर्णानाम, तो ए और बी ही सही होगा ना, क्या सही होगा, ए और बी सही होगा। प्राणी नाम और संप्रदाय नाम की चर्चा ही नहीं वहां पे की गई है, और हमको मूल पुस्तक अनुकरण के अनुसार प्रश्न सही करना है। वैसे देखा जाए तो यदि इसका व्यापक अर्थ लेंगे तो प्राणी संप्रदाय भी वही बात है, लेकिन नहीं लिया जाएगा इसका आंसर सही, क्योंकि मूल पंक्ति में क्या लिखा है, ईशाम त्रयी धर्म चतुर्णाम आश्रमाणाम चतुर्णाम वर्णानाम च स्वधर्म स्थापना उपकारिकः, फिर चारों आश्रमों और चारों वर्णों की केवल बात की गई है। चारों वर्णों चारों आश्रमों की बात करने के बाद लास्ट में कह देते हैं अहिंसा सत्यम शौचम अनुसूया और क्षमा च सर्वेशम, सभी का यह धर्म है। सबका अलग अलग धर्म बताने के बाद कहते हैं चाहे 4 वर्ण हो चाहे 4 आश्रम हो, उन सबको अहिंसा सत्य शौच और अनुसूया और आंध्र संशय और क्षमा इन सबका पालन करना ही चाहिए। समझ में आ गया ना। तो अर्थशास्त्र के मूल पंक्तियों से प्रश्न हमेशा से बनते आए हैं, इस बार भी बनेंगे और ज्यादा प्रश्न बनेंगे। तो अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या तैयार करना है, पहले तो अर्थशास्त्र में देखिए सामान्य परिचय के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। कितने अध्याय हैं, 15 अधिकरण है टोटल, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण है। ये याद करना है। आपको पढ़ना कौन सा है, विनयाधिकारिक पढ़ना है। अब विनयाधिकारिक के अंदर जितने भी प्रकरण हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। पहले 15 अधिकरणों का क्रम याद होना चाहिए। विनयाध्यक्ष धर्मस्तंभ कंटकम योग मंडले 60 गुण्यम व्यसनम चाहिए, इस तरह से। फिर 150 अधिक ये 150 प्रकरण है और 180 अध्याय है, ये याद रखना चाहिए। और वे विनयाधिकारिक के अंदर जो 18 प्रकरण है, विद्या समुद्देश्य वृद्ध संयोग इंद्रिय जय अमात्युत्पत्ति, ये तो आपको पढ़ना ही है। विद्या समुद्देश्य से आत्मरक्षित कम तक, ये पूरा क्रम आपको तैयार करना है। क्रम भी पूछा गया था, ठीक है ना। या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिक के 18 प्रकरण में कौन 2 प्रकरण है, अर्थ विनयाधिकारी के सुप्रकरणस्तः विनयाधिकारिक के प्रकरण कौन कौन से हैं। हो सकता है राजपुत्र रक्षणम और दूत प्रणिधि दे दे, और 2 क्या दे दे, 2 दे दे साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण और असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण। यदि आप यह 18 याद किए रहेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि ये 2 अर्थशास्त्र के हैं और ये 2 याज्ञवल्क्य स्मृति के हैं। पूछा गया है विनयाधिकारिक का, इसलिए वही 2 सही होगा। इसलिए इन 18 प्रकरणों के अंदर, ठीक है ना, इनके अधिकरणों के अंदर जो प्रकरण है उनका क्रम याद रखना है और ये सारी चीजें याद रखनी है। और मूल पंक्ति का अध्ययन यदि आप किए हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रश्न आएगा ही आएगा। पिछली बार देखिए आया था 2020 में, शुरू से ही आ गया था, और इस बार आ गया था क्रुद्ध वर्ग लुब्ध वर्ग मानी वर्ग भीत वर्ग में से परीक्षीणो अत्यासुत्तः कौन सा वर्ग है, मानी वर्ग, तो मानी वर्ग से प्रश्न आ गया था, ठीक है ना। तो वर्ग भी याद करना है। तो अर्थशास्त्र में ये सब, पहले ये तो मैं सामान्य चीज बता दिया हूँ, इसको जानना ही जानना है। इसके अलावा किसी मूल पंक्तियों का अध्ययन किया, नोट्स बहुत जबरदस्त दिया हूँ अर्थशास्त्र का, उसको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। अब देखिए सूक्तों से प्रश्न है। सूक्तों का क्या प्रश्न है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र के ऋषि और छंद क्या है। प्रश्नों को देखते रहिए और पीडीएफ मिलाते रहिए, सारा पीडीएफ आपको दे दिया गया है। देखिए अब इस प्रश्न में ऋषि और छंद पूछा गया है। आपको एक चार्ट उपलब्ध करवाया गया है, उसका रिवीजन भी लगभग कई बार हो चुका है। उसमें सूक्त का नाम, सूक्त का क्रमांक, ऋषि, मंत्र, छंद और मंत्र संख्या, ये 5 चीजें ऐड की गई हैं कि नहीं की गई हैं। ये सब चीजें जो है ऐड की गई हैं कि नहीं की गई हैं, तो इसमें फिर ध्यान ही नहीं देना है। इस मंत्र के ऋषि कौन है तो बता दीजिए, हिरण्यगर्भ सूक्त का यह पहला मंत्र हिरण्यगर्भ ऋषि है, और छंद क्या है, त्रिष्टुप छंद है। ए और डी सही हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, पेड़ ग्रुप में सब। तो इसी तरह से आप अग्नि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक सब याद रखना है। और देखिए कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, इस मंत्र के ऋषि या इस मंत्र के देवता या ऋषि कौन है। तो कभी देखिए अब एक ही मान लीजिए एक 15 वाला एक चार्ट में दिया गया है,
अब 15 मंत्रों में से 4-5 मंत्रों के अलग अलग ऋषि या देवताओं तो कैसे लिखेंगे उसको। उसके लिए सबसे दिमाग पेपर में लगाने लायक ये बात है, मंत्र पढ़िए। आप देखिए अब 6-7 महीने से तैयारी जो लोग कर रहे हैं सीरियसली, वो लोग सारा सूक्त एक बार 2 बार सहित पढ़ लिए होंगे, तो मंत्रों का अर्थ वो लोग निकालना जानते होंगे। कभी भी यदि मंत्र में देवता पूछ रहा है तो एक बार पूरे सूक्त का जो देवता याद रखे हैं कि पूरे सूक्त के जो है, मान लीजिए अग्नि देवता है, मधुचंदा ऋषि है, उसको साइड कर दीजिए, देवता को साइड करके मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकले, इस मंत्र में किसकी बात की गई है, इस मंत्र में क्या उद्दिष्ट किया गया है, उसी को देवता समझें। क्योंकि इस बार लगभग कई लोग प्रश्न गलत किए थे, आया था ना, अक्षयिर मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान इत्यस्मिन मंत्रे का देवता, इस मंत्र में कौन से देवता हैं, ऐसा पूछा गया था। तो लोग अक्ष सूक्त का याद करके रखे थे, अक्ष कृषि प्रशंसा और अक्ष कीतो निंदा, यह जो है यही देवता है अक्ष सूक्त के। विकल्प में था अक्षाह, और फिर क्या था, अक्षाह कितवश्च, और एक था जो है कृषि, और एक था कवश ऐलूस। सब लोग कंफ्यूज हो गए, हम खुद हो गए थे, ठीक है ना। हमेशा क्या ध्यान रखना है, इससे यही सीख मिलनी चाहिए कि हमेशा मंत्र के अर्थ को पढ़ना चाहिए। आप तो पढ़े हैं अक्ष कृषि प्रशंसा अक्ष कीतो निंदा। हेलो हेलो, हाँ वो निःशुल्क क्लास में मैं चला रहा हूँ, आप आइए, अप्रूवल भेज के आइए ना, फ्री वाली क्लास में जो लिंक दिया हूँ उसमें ऐड हो जाइए, लिंक दिया हूँ उस पर क्लिक करके आ जाइए, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। सही क्या था वही तो बता रहा हूँ, उसमें सही यही था, कृषि सही था, कृषि ही सही है उसमें। अक्षयिर माँ दिव्य कृषिमित कृषस्व, ठीक है ना, तो उसमें सही क्या होगा, कृषि। तो हमेशा मंत्र के अर्थों को पढ़ करके आपको जो है देवता का चयन करना है, ठीक है ना। तो इस 9वें नंबर प्रश्न से आपने क्या समझा, सारे सूक्तों के ऋषि, सारे सूक्तों के देवता, सारे सूक्तों का छंद, सारे सूक्तों का जो है, और छंद का निरूपण भी ऐसे रट के नहीं काम चलना है। छंद के निरूपण में भी आप क्या कर सकते हैं, अक्षर गिन सकते हैं। आपको पता है ये गायत्री उष्ण बृहति प्रकृति त्रिष्टुप अनुष्टुप में कितने कितने अक्षर होते हैं, 24 4 28 4 32 36 40 44 48, इसी तरह से है। और मैक्सिमम जो है इतने ही छंदों में सारे सूक्त हमारे लगे हुए हैं, तो आप अक्षर गिन करके समझ जाइए कि किसमें कितना है, रटने की क्या आवश्यकता है। जैसे पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र आपसे पूछ दिया, यज्ञ यज्ञमयजंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन, इस मंत्र में छंद कौन सा है, आप तो रट के बैठे हैं पुरुष सूक्त में अनुष्टुप छंद है, पुरुष सूक्त में अनुष्टुप छंद है, लेकिन 16वां मंत्र वहां त्रिष्टुप है, 16वां मंत्र वहां पर त्रिष्टुप है, तो इसीलिए इससे अच्छा कि गिन भी सकते हैं वहां पर बैठे बैठे। तो इस तरह से सूक्तों में, और सायण भाष्य जो सबसे बड़ा सूक्त का ब्रह्मास्त्र है, सायण भाष्य सूक्त के सारे सूक्तों का सायण भाष्य तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद ऋषि देवता छंद मंत्र सूक्त संख्या क्रमांक वगैरह सब, और यदि क्रमांक याद रहेगा तो सूक्तों का क्रम भी लगा सकते हैं, हो सकता है पेपर में इस बार आ जाए ऋग्वेद के मंडलों के अनुसार सूक्तों का क्रम क्या है, अग्नि पहले दे दे, फिर विष्णु दे दे, फिर इंद्र दे दे, अक्ष दे दे, ज्ञान दे दे, पुरुष दे दे, हिरण्यगर्भ दे दे। तो आपको यदि क्रमांक याद रहेगा तो इसका क्रम भी आप बैठा सकते हैं, कौन ऋग्वेद के मंडलों में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है ना। अब अरस्तु लांजाइनस क्रोचे से देखिए एक प्रश्न यहाँ से है, अरस्तु महोदय के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऑन द सबलाइम जिसको पेरियोस्टस कहते हैं ये जानते हैं, इनका है, लॉन्जाइनस का है। रिटोरिक और एस्थेटिक, एस्थेटिक जानते हैं आपका क्रोचे का है। तो दो तो वैसे ही निकल गया, ए और सी, बचा क्या, बी और डी बचा ना, बी और डी को सही कर लीजिए, है कि नहीं। भाषण शास्त्र इसमें देखिए गलत दिया है, ठीक है ना, इसमें गलत दिया, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। इसमें सही क्या होगा, आपने पढ़ा है ना अरस्तु लॉन्जाइनस क्रोचे के बारे में। ऑन द सबलाइम किसका है, ऑन द सबलाइम उदात्त सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन, लॉन्जाइनस का है। एस्थेटिक किसका है, अभिव्यंजनावाद वाले क्रोचे का है। तो ये तो दो निकल ही गया। अब बचा रिटोरिक और पोएटिक्स, ये दोनों किसके हैं, बी और डी किसके हैं, बी और डी आपके जो है अरस्तु के हैं। तो क्या सही हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अरस्तु लॉन्जाइनस क्रोचे में आपको क्या याद रखना है, इंग्लिश वर्जन नाम याद रखना है, ये ध्यान रखना है। इसको यदि याद रखेंगे भाषण शास्त्र सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र तो पक्का गड़बड़ाएंगे। आपको इंग्लिश वर्जन याद कर लेना है, जैसे ऑन द सबलाइम पेरियोस्टस को कहते हैं, रिटोरिक भाषण शास्त्र को कहते हैं, एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र को कहते हैं, पोएटिक्स काव्य शास्त्र को कहते हैं। और भी जो ग्रंथ है जैसे अरस्तु के और भी है, मेटाफिजिक्स है, ऐसे अलग अलग और भी ग्रंथ हैं, वो भी याद रख लीजिएगा, तीनों का परिचय याद देख लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, फिर से कहां से, मंत्राधिकार।
मंत्राधिकार कहाँ पर है? अर्थशास्त्र में है। मंत्राधिकार जो है लगभग 13वां 14वां प्रकरण है, 8वां 10वां क्या है क्या, इसमें भी आया है अभिकथन कारण के रूप में। मंत्रिभिः त्रिभिः चतुर्भिः वा सह मंत्रयेत, 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। कारण क्या दिया गया? एकेन अर्थकृच्छ्रेषु निश्चयम् न अधिगच्छेत, क्योंकि किसी एक मंत्री के द्वारा अर्थकृच्छ्रेषु मतलब द्रव्य रुपए पैसे संबंधी कोई मान लीजिए मैटर आप राजा के साथ बैठकर कोई कर रहा है, तो कोई एक मंत्री अर्थ का निश्चय नहीं कर सकता। एकेन एकेन मतलब एक के द्वारा अर्थकृच्छ्रेषु निश्चयम् न अधिगच्छेत, निश्चित एक मंत्री कैसे मंत्रणा करेगा? वह कैसे जो है कोई एक सीमा बना पाएगा? कैसे वो कोई नियम का निर्धारण करेगा? जब द्वाभ्याम मंत्रयमाणो, जब दो लोग आपस में मंत्रणा करेंगे तो द्वाभ्याम संहताभ्याम अवगृह्यते विगृहीताभ्याम विनाश्यते। तो वैसे स्थिति में जब दो लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों लोगों ने अगर हाँ दे दिया तब तो ठीक है, और दोनों लोग मना कर दिए तो बात खत्म हो गई। पर दो लोग यदि मंत्रणा कर रहे हैं तो एक आपकी बात से राजी है, एक नहीं राजी है, तब भी बात गड़बड़ है, और दोनों नहीं राजी हैं तब भी गड़बड़ है। तो ततः परेषु कृच्छ्रेण अर्थ निश्चयो गम्यते, इसलिए ततः परेषु एक या दो के बाद, मतलब चाहे 3 मंत्री रहे चाहे 4 मंत्री रहे, इनके साथ यदि आप मंत्रणा करते हैं तो अर्थ का निश्चय बड़े आराम से हो जाएगा। तो वही बात कही गई है, बात तो दोनों सही है। 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए, नीचे कारण दे दिया गया है क्यों, एक के साथ करने पे क्या दिक्कत है, 2 के साथ करने पर क्या दिक्कत है। और ततः परेषु एक या दो के बाद यदि 3 को या 4 को लेकर बैठेंगे तब अच्छा रहेगा। समझ में आ गया ना? तो अर्थशास्त्र की मूल पंक्तियों से यह प्रश्न है। पढ़े कि नहीं आप लोग अर्थशास्त्र अच्छे से? इसको वहां से जो है आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना? अब उसके बाद अगला क्या है? भाषा विज्ञानिक ही भाषा कथ्या वर्गीकृता, ये तो प्रश्न कई बार आता है। न्यूनातिन्यून वर्गीकरण कितने प्रकार का है? एक बार इस तरह से प्रश्न आया है, यहाँ पर पूछ लिया गया भाषा को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो कौन कौन सा? तो विश्व की सारी भाषाओं को मूलतः 2 भागों में न्यूनातिन्यून वैसे तो भाषाओं का वर्गीकरण कई प्रकार से है, कई तरह से है, लेकिन न्यूनातिन्यून वर्गीकरण पूरे विश्व के परिवार भाषा को 2 भागों में, कौन कौन सा? आकृति मूलक और परिवार मूलक, ठीक है ना? आकृति मूलक और परिवार मूलक। भाषा विज्ञान में आपको क्या याद रखना है? भाषा विज्ञान के द्वारा देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या, भाषा विज्ञान में आपको क्या क्या तैयार करना है। पहले तो आप अयोगात्मक योगात्मक समझें। अयोगात्मक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय नहीं रहता है। चीनी, बर्मी, श्यामी, तिब्बती इत्यादि अयोगात्मक होते हैं, स्थान प्रधान होता है, व्याकरण नहीं होता है इनका। और फिर उसके बाद योगात्मक भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भेद हैं, पूर्व, मध्य, अंत योगांत, पूर्वांत। इनके पूर्व योगात्मक तुर्की तुर्की वगैरह इसमें आती है, मलयालम वगैरह अंत योगात्मक में। फिर उसके बाद सृष्टि योगात्मक में संस्कृत आती है, हिंदी आती है, अरबी आती है, हिब्रू आती है, संयोगात्मिका वियोगात्मिका के भेद से, अंतर्मुखी बहिर्मुखी के भेद से। और फिर प्रश्लिष्ट योगात्मक में क्या आता है? प्रश्लिष्ट योगात्मक में आपका वो आ जाएगा, ये चेरोकी और बास्क, आंशिक प्रश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट। तो यह आप पढ़ लिए, यह आकृति मूलक पढ़ लिए। अब परिवार मूलक में आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जैसे मूलर उलर 100 भाषा परिवार मानते हैं, देवेंद्रनाथ शर्मा 18 भाषा परिवार मानते हैं। अब 18 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, उसके साथ भारोपी पढ़ना है। भारोपी भाषा परिवार की कुछ पहचान देख लीजिए। भारोपी को इंडो यूरोनेसी कहा जाता है। और ये पारिवारिक मूलक वर्गीकरण का आधार होता क्या है, आधार पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद इसी के अंदर शतम और केंटुम वर्ग निर्धारित किया गया है। शतम और केंटुम वर्ग में कितनी आती हैं? शतम में जैसे देखिए पूछा जाएगा ग्रीक में 100 को क्या कहते हैं, और जो है फ्रेंच में क्या कहा जाता है, और लैटिन में क्या कहा जाता है। ये जो पूरा चार्ट बना है ईरानी वर्ग, ये देखिए शतम वर्ग की कितनी शाखाएं हैं। तो ईरानी, भारतीय, चैव बाल्टो, अर्मिनी, अल्बिनी, चैता, शतम वर्ग के समासता, ये सब तैयार करने के साथ साथ जो है ध्वनि परिवर्तन के कारण, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण, ठीक है ना, अधातु प्रधान होती है योगात्मक, ठीक है ना अर्पणा जी। और अब ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारण, बाह्य कारण, उसके साथ साथ आपको ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर, ये तीनों नियम, ग्रीम ग्रासमान का जो 2 नियम है, ठीक है ना, जब आरोपी को निम्न जर्मन में बतला गया, जब निम्न उच्च जर्मन में गई, ये पूरा ध्वनि नियम आपको तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रासमान का पूरा नियम तैयार, फिर वर्नर का पूरा नियम तैयार होना चाहिए। फिर जो है यह अर्थादेश, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, इन सबका उदाहरण सहित, उदाहरण भी आपको एक याद रखना है। फिर लास्ट में जाकर के वाक्य के प्रकार आप पढ़ सकते हैं। वाक्य 5 प्रकार का होता है, आकृति मूलक, क्रिया मूलक, शैली मूलक इत्यादि। वाक्य के प्रकार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी चीज में तो एकदम टू द पॉइंट तैयार करना ही करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भाषा विज्ञान का हो गया। अब देखिए, हर हर महादेव आरती जी, आ गई आप।
चत्वारि श्रृंगा त्रयोवस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु वस्य। यहाँ पे देखिए यह कहाँ का है, यह महाभाष्य का है, ठीक है ना। चत्वारि श्रृंगा त्रयोवस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त दो वृषभ रोरवीति महोदेवान मर्त्या आवेश। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, द्वे शीर्षे का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। चत्वारी प्रयोजन में भी इसको आप पढ़े होंगे, जो व्याकरण के, देखिए महाभाष्य से ये प्रश्न है, महाभाष्य से ये प्रश्न है। और इस प्रश्न से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये चत्वारी प्रयोजन के अंतर्गत ते सुराः दुष्ट शब्द धीतम्यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांस विभक्तिम कुर्वन्ति यो वाइमाम चत्वारी, आठवां यह प्रयोजन है आनुषंगिक। और इसमें से पूरा यह श्लोक दे करके पूछा गया है द्वे शीर्षे का क्या तात्पर्य है। हो सकता है इस बार चत्वारी का तात्पर्य पूछ ले, त्रयोस्य पादा का क्या मतलब है, द्वे शीर्षे तो पूछ ही लिया है, 7 हाथों को 7 विभक्तियां कहा गया है। इस साथ ही और भी प्रश्न है, जैसे अब लास्ट 13वां प्रयोजन कौन सा, सुदेवो असि वरुण है ना, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए सुदेवो असि वरुण यस्ते सप्त सिंधव अनुक्षरन्ति काकोदम सूर्यम सुसुरामिव। तो यहाँ पर जो है सप्त सिंधवा का क्या तात्पर्य है, सप्त सिंधवा का तात्पर्य 7 सप्त विभक्तया है। तो ऐसे जो है सक्तुम्युतितौना पुनंतो तत्र धीरा मनसा वाच्यम अत्र सखाय सख्यानि जानते बद्रेशाम लक्ष्मण निहतादिवाची। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है मनसा का क्या तात्पर्य है, मनसा आया है ना, सक्तुम्युतितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाच्यम अकृत। महाभाष्यकार ने मनसा का क्या तात्पर्य दिया है, तो मनसा मतलब प्रज्ञानेन। ऐसे जो है कुछ भी जो पंक्तियों में लिखा है वो सब प्रश्न आ सकते हैं, तो मनसा मतलब प्रज्ञानेन। और उसके साथ 4 सिंह कौन कौन से, नामाख्यात उपसर्ग निपात, 3 पैर है कौन कौन से, भूत भविष्य वर्तमान, 2 सिर कौन कौन से हैं, नित्य कार्य, 7 हाथ मतलब 7 विभक्तियां, और उरा कंठ शिरस, यह जो है त्रिधा, ये सब तात्पर्य है। तो महाभाष्य के सारे प्रयोजन, 5 मुख्य प्रयोजन, रक्षा उह आगम लघु संदेह की पंक्ति कौन कौन सी है, जैसे पूछा जा सकता है ना, लोपागम वर्ण विकारक की हुई सम्यक वेदान परिपाल स्थिति, यह व्याकरण के किस प्रयोजन में है। रक्षा मनसा मतलब प्रज्ञानेन, प्रज्ञा बुद्धि, ठीक है ना। रक्षा उह आगम लघु शब्द किसमें आया है ये बताइए, रक्षा लोपागम वर्ण विकारक की हुई सम्यक वेदान परिपाल स्थिति थी। प्रधानी चक्रतो यत्ता फलवान भवती, यह व्याकरण के प्रयोजनों में किसमें कहा गया है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं ना। हाँ, तो ये सब जो है आपको एकदम दिमाग में रख करके चलना है कि कुछ कहीं से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है, ठीक है ना। प्रतीत पदार्थ का लोके ध्वनि, यह किसका है, यह तो शब्द का स्वरूप है। और उसके बाद शब्द से ज्ञान है धर्म, और महाभाष्य में वो जो एक टॉपिक आया था, व्याकरण को शब्द मानने पर क्या शंका आ रही है, व्याकरण को सूत्र मानने पर क्या शंका आ रही है, और लक्ष्य लक्षणी व्याकरण में लक्ष्य क्या क्या तात्पर्य, लक्षण क्या क्या तात्पर्य है, ये सब जो है। और चतुर्भी प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवती, आगम काल स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, वो सब आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है ना। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में आकृति मानने पर क्या विग्रह होगा, द्रव्य मानने पर क्या विग्रह होगा, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेती, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेती में आकृति विग्रह मानने पर कौन सा विग्रह है और द्रव्य मानने पर कैसा विग्रह है। तो महाभाष्य के ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में तो केवल आपको पंक्तियां याद रहे, आपका चल जाएगा, ठीक है ना। न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्ति और लक्षणम की, ठीक है ना, लक्ष्य शब्द, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है ना। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के दिशा व्याप्ति का लक्षण क्या है, व्याप्ति के लक्षण में आपने कितनी कारिकाएं पढ़ी हैं, पहला है व्याप्ति साध्योदन यस्मिन् असंबंध उदाहृतः, एक ये है, और दूसरा क्या है, अथवा हेतुमन निष्ठा विरहा प्रतियोगिना साध्यन हेतुरैकाधिकरण्यम व्याप्ति उच्यते। तो इसमें क्या होगा, 2 ही कारिकाओं में एक सिद्धांत व्याप्ति है, पूर्व पक्ष व्याप्ति है। पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या कहता है, व्याप्ति साध्यवत अन्यस्मिन्, साध्यवत क्या है, साध्य वाला क्या है, साध्य अग्नि, साध्य वाला है धुआं, तो धुएं से अन्यस्मिन्, धुएं से कहीं अन्य जगह पर जो असंबद्ध हो, अर्थात नहीं है उस पर्वत पे, तो पर्वत पे कई चीजों का अभाव है, और जो है साध्य व्याप्ति साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध, अन्यस्मिन् असंबंध, कहीं अन्य से जो धुआं है वह कहीं किसी भी कहीं भी, धुआं जो है अग्नि के अलावा कहीं भी संबंधित नहीं है ना, तो वही व्याप्ति हो जाती है। और उसी तरह से और एक हो जाएगा अथवा हेतुमन निष्ठा विरहा प्रतियोगिना साध्यन हेतु एकाधिकरण्यम व्याप्ति उच्यते, साध्य और हेतु का एकाधिकरण में रहना वो भी व्याप्ति कहलाती है। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बीज वाला जो है व्याप्य से पक्ष वृत्तित्व भी, पक्ष में व्याप्य का जो है धुएं का रहना ही क्या कहलाता है, संज्ञान हो जाए, पक्ष धर्मता कहलाती है। और सिसाध शून्य सिद्धिर्यत्र तिष्ठति, वो तो पक्ष कहलाता है। तो आपको ये समझ लेना है, पंक्तियां याद रहेंगी, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना।
और नया सिद्धांत मुक्तावली का सामान्य परिचय 8 मुक्ताओं में विभाजित है, और विश्वनाथ पंचानन ने कारिकावली की व्याख्या की है। ये सब तो सामान्य बातें हैं इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद से अब मनुस्मृति का दूसरा अध्याय। अब देखिए क्या लिखा गया, मनुमते वेद प्रदानादाचार्यम परिचक्षते। वेद जो आपको प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, श्लोक ही दिया गया है, वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते न ही यस्मिन् युज्यते कर्म किंचित आमौंज बंधनात्। तो इससे इस प्रश्न से आपको क्या समझना है, मनुस्मृति के जब 250 श्लोक के बाद जाएंगे दूसरे अध्याय में, तो वहां पर आचार्य का स्वरूप, फिर उसके बाद ऋत्विक कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उपाध्याय कैसा होना चाहिए, वेद प्रधानाचार्य पितरम परिचक्षते यथा काष्ठमयो यहति यथा चरण चर्ममयो मृगः, ठीक है ना। त्रयस्त्रे नाम विभ्रति यश्च विप्रो अनधियानः त्रयस्त्रे नाम विभ्रति। आचार्य किसको कहते हैं, निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथावृद्धि संभावित चान्येन स विप्रो गुरु उच्यते, उसको गुरु कहते हैं। एक देशम तो वेदस्य वेदांगान पिवा पुनः यो अध्यापित वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। और उसके बाद ऋत्विक का भी आया है। ऋत्विक के लिए कौन सा श्लोक है, ऋत्विक निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि, और ये तो हो जाएगा गुरु के लिए। और वह जो पंच अग्नि वगैरह का जो कहते हैं सत्व ऋत्विक होचते, उसको ऋत्विक कहते हैं। और इसी तरह से आचार्य का भी आ गया है कि मतलब यथाविधि संस्कार करके जो है वो करे, उसको आचार्य कहते हैं। तो ये सारे श्लोक मनुस्मृति में आए हैं। ये सारे श्लोक आचार्य कौन है, गुरु कौन है, उपाध्याय कौन है, विप्र क्या है, और उसके बाद से विप्र के बाद वेद प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं, पितरम परिचक्षते। और फिर उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम स्वतम पिता सहस्त्रम तो प्रतिन्माता गौरवेणातिरिच्यते। 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों से श्रेष्ठ एक पिता होता है, और 1000 पिताओं से श्रेष्ठ एक माता होती है। इसके अलावा उत्पादको ब्रह्मदात्र गरियान ब्रह्मदा पिता, ऐसा भी आया है। उत्पादक एक जो पिता होता है जो जन्म देने वाला होता है, और एक जो ब्रह्म का पाठ पढ़ाता है, ऐसा पिता। इन दोनों में कौन गरियान, ऐसा प्रश्न आ जाए तो गरियान ब्रह्मदः पिता, क्योंकि ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत चेत शाश्वतम, क्योंकि ब्रह्म विद्या देने से जातक का जो है दोनों यह जन्म और जो स्वर्गलोक दोनों उसका बनता है। और भी पूछा जा सकता है कि तेसाम त्रयाणाम शुश्रूषा परमं तपोच्यते में तेसाम का क्या तात्पर्य है, मातृपितृ आचार्याणाम। ब्राह्मण का जन्म कितनी बार होता है, 3 बार होता है, ये भी बताया गया है, 2 बार नहीं 3 बार। एक तो गर्भ से, एक तो यज्ञोपवीत के समय, तृतीय यज्ञ दीक्षायाम लिखा है कि नहीं, यज्ञ दीक्षा में तीसरी बार आता है। और यज्ञोपवीत में उस द्विज के माता पिता कौन होते हैं, तो तत्रा गायत्री उसकी माता होती है, और पिता को आचार्य उच्चते, आचार्य को पिता कहा गया है। तो ये सब मनुस्मृति के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी जो है चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न आपको वहां पे देखना है। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृग यस्य विप्रो अनधियानः तयत्रे नाम विभ्रति। जैसे लकड़ी खाटी चमड़े का मृग होता है, उसी तरह से वेद न पढ़ने वाला जो ब्राह्मण है वो भी उसी तरह से होता है, ठीक है ना। और भी ऐसे पूरा इंपॉर्टेंट श्लोकों का कलेक्शन में किया हूँ, वो सब करवा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद अगला श्लोक आ गया शिशुपाल वधम से। शिशुपाल वधम में क्या लिखा है, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेदसा सरोच हुंकार परांग मुखी कृता प्रहर तुरेवो रगराज रज्जवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। शिशुपाल वधम के इस श्लोक में किस दीपकाल का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा कि वहां पर हिरण्यकश्यप, नारद जो है हिरण्यकश्यप के स्वरूप को बताते हैं श्री कृष्ण से, तो वहां पर ये बताते हैं दिशा मधीसा शत्रु यथा सुरान अपासतम राग हिता से वीरे। मतलब चारों दिशाओं के स्वामी को लक्ष्मी छोड़ करके उसके राग पर आसक्त होकर के लक्ष्मी जा करके किसकी सेवा करने लगी, हिरण्यकश्यप की सेवा करने लगेंगी। और ततः जो है ततः वहां से प्रारंभ हुआ, ततः चला इति प्रपात श्री, तभी से लक्ष्मी का नाम चंचला पड़ा। तो वहां पर 4 दिक्पाल कौन कौन से हैं, इंद्र है, अग्नि है, और उसके बाद वरुण है और कुबेर है, यही 4 है ना। इंद्र अग्नि नहीं है, इंद्र है यम है, इंद्र है यम है, वरुण है और जो है कुबेर है। यह चारों दिक्पालों की क्या क्या दुर्दशा किया था वह पूरा आपको पता है। इंद्र की क्या स्थिति थी ये भी पता था। इंद्र जो है यमिंद्र शब्दार्थ निसूदनम हरे लिख दिया था ना। जैसे ने इंद्र शब्द का वाच्यार्थ होता क्या है, इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो इंद्र शब्द का जो वास्तविक वाच्यार्थ उसको खत्म ही कर दिया था, सारा ऐश्वर्य इनका भंग हो गया था। यमराज के साथ तो देखे ही थे, यमराज के जो है कैसे लिखा था कि उवाह दुखे न भृषानतम सिरह, नहीं तो ये तो वो है, ठीक है ना। स्थिति खराब थी। वरुण के लिए देखिए रावण ने क्या किया था, हाँ अग्नि के साथ इंद्र के साथ निनाय विभ्यत दिवसानी कौशल, अर्थात क्या हुआ, इंद्र जो है रावण के डर से
गुफा में व्यतीत कर रहे हैं उल्लू की तरह। जैसे उल्लू सूर्य का प्रकाश नहीं सहन कर सकता, उसी तरह से कौशिक रावण के तेज को नहीं बर्दाश्त कर पाए। यमराज का क्या हाल था, यमराज के भैंसे का सिंह ही उखाड़ लिए थे। वरुण का क्या है, तो वरुण का आपके सामने है कि रण संग्राम में तस्य मतलब उस वरुण के द्वारा प्रहिता मतलब फेंके गए, तस्य प्रचेतसा उस वरुण के द्वारा जब फेंके गए जो भी नागपाश थे, रावण जोर से चिल्लाया और सारे जो है सभया प्रकृति रे उल्टा के नहीं गले में लटक जा रहे हैं। तो यहाँ पर वरुण की दुर्दशा है और उनके कुबेर के लिए भी बताया गया है। विभिन्न शंख कलसी घवन मुहुर मदेन दंती मनुष्य धर्मण इस श्लोक में बताया गया है। इसके अलावा अग्नि की दुर्दशा बताई गई है, वायु की दुर्दशा बताई गई है। तो जितनी दुर्दशाएं बताई गई हैं वो सारी दुर्दशाएं आपको याद रखना है, मतलब कि किस किस देवता के साथ क्या क्या स्थिति थी। सूर्य का क्या काम था, सूर्य का काम क्या था कि वह जो है एकदम ग्रीष्म काल में भी एकदम अपनी किरणों के अग्रभाग से धीरे धीरे सशंकमानम डरते डरते जो है रावण की स्त्रियों को सजाने का काम करते थे। चंद्रमा क्या थे, चंद्रमा जो है प्रतिपदा जो है द्वितीया तृतीया पंचमी देखे बिना तीसों के तीसों दिन पूरे गोलाकार में उगे को उग करके रावण की जो अन्य पटरानियां थी उनको जो है सेट करने का काम करते थे रावण के लिए, ठीक है ना। तो ये सब वायु का पता ही है, वायु क्या करते थे, तो वायु का सारा काम। तो ये सब आपको श्लोक आपको एकदम पूरा ध्यान पूर्वक एक एक श्लोक तैयार करना है। साथ ही जो शुरू शुरू में विशेषण वगैरह शिशुपाल में कि ऐरावत हाथी से तुलना किसकी की गई है, नमोचित दिशा कौन है, तो ये कौन है वो कौन है, ये सब आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है, अब इससे क्या पता चला, शिशुपाल वधम की ये सारी चीजें और साथ साथ किराता जूनियम में भी दुर्योधन वगैरह की वजह से पहले देखिए क्या हाल था अर्जुन का, सबल कलवासां से तवाधुना हरन, आजकल वलकल वस्त्रों में घूम रहे हैं। और एक क्या है, एक जो है अंतर गिर रेणु स्थित एक धूलि से व्याप्त होकर के टहल रहे वो भीम है। और ये इनका क्या है, विश्व गिवा गजौ गजौ पचाचितौ, ये नकुल सहदेव क्या है, एकदम इन लोगों का बाल सुंदरता आज जो है इसी तरह घूमे पड़े हैं। और आप क्या है, अनारतम जो मणिपीठ साइनौ, जो आपके चरण हमेशा मणिपीठ सैया पर रहते थे और जो है विभिन्न स्तुतियों के द्वारा स्तुति गीति मंगलई से जगाए जाते थे, आज आप जो है सियारों के चिल्लाने से जगाए जा रहे हैं। तो इन सब श्लोकों में कौन कहा है, किसके प्रति कहा है, क्या वर्णन है, ये सब श्लोक आपको स्पष्ट करना है। 46 श्लोक इधर का और 75 श्लोक शिशुपाल का, इधर के 45 जो है वंशस्थ में है, इधर जो है 73 वंशस्थ में है, और बाकी का जो है लास्ट वाला श्लोक एक में मालिनी है, एक में शार्दुल विक्रीडितम है। हेलो, हाँ हाँ, धातु प्रधानिका होती है भाई युगात्मक, ठीक है ना। अब देखिए संपूर्ण इंद्र सूक्त किस छंद में है, संपूर्ण इंद्र सूक्त जानते हैं त्रिष्टुप छंद में, ये सब आपको पता ही है, सारे सूक्तों का छंद ये सब फिर से कितनी बार बताएं, ठीक है ना। अब ये ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि का नया प्रक्रम शुरू हुआ था 2020 के पेपर से। 45 में पुष्पिताग्रह, 46 में मालिनी, बिल्कुल जो है, ठीक है ना। और इस विद्यार्थी न क्षितिशा विदधति सोपदि संधि दूषणानि, यही वाला है पुष्पिताग्रह में दीपिका जी। बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपि अक्षराणाम उत्पत्ति संजाता, बर्नेल महोदय के अनुसार जो है ब्राह्मी लिपि की अक्षरों की उत्पत्ति। अब ब्राह्मी लिपि में देखिए आपको पढ़ना, ब्राह्मी लिपि के दो सिद्धांत हैं। ब्राह्मी लिपि को भारतीय कहते हैं हमारे देश में हुई, विदेशी कहते हैं हमारे देश में हुई, तो ठीक है। तो स्वदेशी सिद्धांत कौन कौन से हैं, स्वदेशी सिद्धांत के कितने कितने नाम आते हैं, जैसे कनिंघम हो गए, जॉन डाउसन हो गए, फिर उसके बाद जो है इसके अलावा द्रविड़ से उत्पत्ति माने हैं कई लोग। तो ये सब आपको नाम एक तरफ लिखना है, एक तरफ नाम लिखना है सेमेटिक मूल से किसने माना है, और एक ने दक्षिणी सेमेटिक से किसने माना है, उत्तरी सेमेटिक से किसने माना है। ऐसे जो है वर्ग में लिख करके ब्राह्मी लिपि के पूरे विद्वान जो है ये सब है ना, इन सबका पूरा नाम आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनानी उत्पत्ति कौन मानते हैं, सेमेटिक कौन मानते हैं, दक्षिणी सेमेटिक, उत्तरी सेमेटिक और स्वदेशी सिद्धांत, ये सब पूरा चार्ट में लिखा गया है, इसको भी स्पष्ट करना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, भाषा विज्ञान से ही है, इसको तो मैं बता दिया हूँ, इसको आपको रटना ही रटना, इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तिब्बती भाषा योगात्मिका होती है प्रकृति प्रत्यय के संयोग से, बात दोनों गलत है।
ना तो तिब्बती योगात्मिका है, और जो योगात्मिका नहीं होती उसमें प्रकृति प्रत्यय की कहाँ से रहेगी बात। तो यहाँ पर दोनों गलत है। तो ऐसे विकथन कारणों को समझ के आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण के आचार्यों की रचनाओं में से प्रश्न है। बृहत शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, और उसके बाद लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा इत्यादि किसके ग्रंथ है, नागेश के है ना। तो ये भी आपको तैयार करना है। पाणिनि कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, जयादित्य वामन, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, भट्टो दीक्षित, वरदराज, नागेश भट्ट, इन सबका जो है आपको ग्रंथ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब पूरा ग्रंथ आपको याद रखना ही रखना है, स्फोटवाद भी है, ठीक है ना। अब बस कुछ देर और करते हैं, क्योंकि अभी तो ज्यादा हो ही नहीं पाया अब क्लास बताने को। हम सोचे थे एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है लग रहा है। तो इससे पूरा आचार्यों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए योग दर्शन से प्रश्न आ गया। योग दर्शन में क्रिया योग में किसका ग्रहण है। इस बार देखिए योग दर्शन से इस बार संयम पूछा था, पिछले बार में क्रिया योग पूछा गया है। तो सीधे लिखा गया है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग, तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर परिधान क्रिया योग में आते हैं, ठीक है ना। यम नियम आसन, यह 8 जो है समाधि के अंग हैं। तो यम की परिभाषा, नियम की परिभाषा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि कितनी प्रकार की है, योग दर्शन में भी बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को। यदि देखा जाए तो आपको चित्त भूमि पढ़नी है, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, इनके पूरे लक्षण, और फिर जो है वृत्तियां पढ़नी है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण कितने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है, इंद्रिय प्रणालिकतया वस्तु ऐसे करके है। फिर अनुमान क्या है, फिर आगम क्या है, फिर जो है पर्याय कितने होते हैं, ठीक है ना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु विकल्प, ठीक है ना। विकल्प, निद्रा क्या है, अभाव प्रत्यालंबना चित्त वृत्ति निद्रा। फिर स्मृति क्या है, ये सब आपको जो है क्लियर करना है पूरा। फिर उसके बाद योगांग पढ़ने, यम नियम आसन इत्यादि। तो इसी में जो भी आ जाए आपको उसको योग में देख लेना है आपको, ठीक है ना। हाँ, प्रमाण का तो लक्षण भी बहुत बड़ा है वहां पर, ठीक है ना। अब ये तो आपको बता ही दिया गया था, महाभारत के वन पर्व के उपाख्यान कौन कौन से हैं। तो वन पर्व पूछा गया है, मैं आपको बताया ही था कि कौन कौन सा महाभारत के किस पर्व में कौन कौन सा आख्यान है, ये आपको क्लियर करना ही करना है। तभी जो है ये सब प्रश्न आप सही कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या लिख दिया गया। मैं आपसे बोला था ना कि आपको केवल आचार्यों का क्रम, आचार्यों के रचनाओं का भी क्रम तैयार होना चाहिए, तभी आपका काम काम बनेगा। अब देखिए सामने प्रश्न आ गया, जो है किसका, रचनाओं का क्रम आ गया कि नहीं आ गया। अब इससे आपको क्या समझना चाहिए, हर्ष, बाण भट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष और त्रिविक्रम भट्ट, इनका क्रम पता चलना चाहिए। सबसे पहले किसको रखेंगे, रघुवंश को ही रखेंगे, क्योंकि रघुवंश कालिदास का है। एक विकल्प को पकड़ लेंगे, काम आपका बन जाएगा। क्योंकि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, फिर हर्षम बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के हैं, फिर त्रिविक्रम भट्ट 9वीं 10वीं के हैं, और फिर नल चाहिए श्रीहर्ष जो है 11वीं या 12वीं के आ जाएंगे। तो यह सब भी आपको तैयार करना है। अगर कवियों का कालक्रम याद कर रहे हैं तो रचनाओं का तो अपने आप ही याद हो जाएगा, रचनाएं बस आपको याद करनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, अगला प्रश्न है नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं, कुम रघुवंशम में कितने सर्ग है, किरातार्जुनी में कितने सर्ग है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, अभिज्ञान कुंतलम में कितने अंक हैं, वेड़ी संहार में कितने अंक हैं, स्वप्न वासुदत्तम में कितने अंक है, मुद्रा राक्षसम में कितने अंक है, नल चंपू में कितने उच्छ्वास है, हरचरितम में कितने उच्छ्वास है, 10 कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास है, का नाम क्या है, रत्नावली में कितने अंक है। ये सब पूरा जो है आपको ध्यान दे देना है, पूरा एकदम रट जाना है ये सब, ठीक है ना। बस 25 क्वेश्चन, 24 हो गया, क्वेश्चन और बता दें। अभी तो 25वां क्वेश्चन हुआ, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है। अब अर्थापत्ति प्रमाण को कौन स्वीकार करता है बताएंगे। तो अब इसमें सारे दर्शन, चारवाक हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक, और उसके बाद से जितना भी है, फिर वेदांत हो गए, न्यायिक, सबका जो है आपको तैयार करना है, ठीक है ना। कौन प्रमाण कौन स्वीकार करता है, तो मीमांसा दर्शन ही अर्थापत्ति प्रमाण स्वीकार करता है ना। अनुपद्यमानार्थ दर्शनात्मक उत्पादकी भूतम अर्थांतर कल्पनम, अर्थापत्ति अनुपद्यमान अर्थ के बारे में जान करके उसके उत्पादन भूत यदि आप किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करेंगे तो उसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है, ठीक है ना। बृहदारण्यक का सर्वप्रथम संपादन ऑटो वर्ट लिंक ने किया था ना, ऑटो लिंक महोदय ने।
हो गया अर्थापत्ति प्रमाण कौन स्वीकार कर सकता है, हो सकता है इस बार पूछा जाए अभाव प्रमाणम अधोंकित भाव प्रमाणम स्वीकरोति, अभाव प्रमाण को कौन स्वीकार करते हैं, चारवाक, जैन दर्शन, योग और वेदांती। ऐसा आ जाएगा चार, तो उसमें क्या मारेंगे, वेदांती ना ही मारेंगे ना, तो वेदांती लोग अभाव को भी स्वीकार करते हैं, बाकी चार प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव वेदांत लोग है ना, हम वेदांत लोग मानते हैं। तो अभी क्या करें, अभी यहीं तक रहने दें, जैसा कहिए आप लोग, व्याख्या सभी को कैसी लगी, ठीक ठाक लगी कि और थोड़ा बढ़ा कर करें, पहले दिन था ज्यादा टाइम लग गया। तो ये सब आपको लिख के रखना है, कहाँ कहाँ से टॉपिक आपको क्लियर करना है, वो सब आपको पूरा ध्यान देना है। और पर डे जो है शाम को जैन के प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण है बस, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद से तो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर से शाम को, ठीक है ना। और जितने दिन फ्री क्लास बची है उस दिन जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ जरूर करवाता रहूंगा, ताकि आप लोग इससे इन सब प्रश्नों को देखिए, 25 प्रश्न मैं आपको दिखा दिया, और 25 प्रश्न को बताने से आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि मैं 25 प्रश्नों में कुछ ना कुछ बताया हूँ, क्या तैयार करना है। तो अगला 25 आप अपनी बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि अगले 25 में कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक प्रश्न को लेकर के 10 तरीके बता दिया था कि ये चीजें इस प्रश्न से पढ़नी चाहिए, उसी तरह से आप अगला भी प्रश्न देखें, अगला भी चीजों को कूद कूद कर पढ़ें, ठीक है ना, ऐसे पढ़ लीजिए। पीजीटी का चल रहा है, हो गया है लगभग 15-20 दिन, 1 महीना हो गया है, ठीक है ना। उसमें नेट की वजह से एक ही क्लास अभी ले रहा हूँ, नेट का एग्जाम हो जाए फिर देखिए, फिर पीजीटी पर पूरा ध्यान दूंगा। उसमें केवल एक क्लास हो रही है अभी, क्योंकि 3-3 4-4 क्लासेस जो भी हो रही है वो नेट की हो रही है। अभी उसमें केवल क्या कहते हैं, ये शिशुपाल वधम पूरा पढ़ा दिया हूँ, और नल चंपू जो है वर्षा वर्णन शुरू करना है। उसके पहले तक ये नल चंपू में सांडिल्य वंश का वर्णन, आर्यावर्त का वर्णन, निष्ठा नगरी का वर्णन, नल वर्णन, सुशील वर्णन और राजा नल के बिहार का वर्णन, अब वर्षा वर्णन प्रारंभ है, ठीक है ना। नल चंपू चल रहा है, ठीक है, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। उसमें जुड़ने के लिए आप मुझे फोन पे मैसेज फोन करिए, और मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक के माध्यम से आप फीस जमा करके जुड़ सकती हैं, ठीक है ना। यही उसका प्रोसेस है। 74 59 00 97, देखिए मैसेज किया, यही नंबर भी है, फोन नंबर मेरा, ठीक है ना। शिशुपाल वधम का पहला ही सर का 75 श्लोक पढ़ने हैं, अरे वो भी कम नहीं है लेकिन, हाँ। नेट ये एग्जाम के बाद नेट का जो सिलेबस लॉन्च होगा उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहेगा, ठीक है ना, हायर वाला। ठीक है, धन्यवाद सभी को।